अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद वकास और मैं लेकर आया हूं आपके लिए कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली जो भी न्यू वीडियोस होंगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर पे किस तरीके से हम वर्क करते हैं? ठीक है, तो हम कंप्यूटर की पहले डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा सीख लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि कंप्यूटर है क्या चीज़। तो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो आपकी लो वोल्टेज में आ जाए। ठीक है, एक होता है वर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और दूसरा वर्ड हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक। दोनों में फर्क क्या है और दोनों पर कैसे हम काम करेंगे? इलेक्ट्रिकल जो होता है वो होता है हाई वोल्टेज डिवाइसेस, ठीक है, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिनसे हमें नुकसान वगैरह होता है, जिनसे हमें करंट वगैरह लगता है, जैसे कि आप लोग घर में यूज कर रहे हैं, आयरन हो गया, फ्रीजर हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई, तो इनसे हमें नुकसान मिलता है और ये ज्यादातर हाई वोल्टेज डिवाइसेस में होती है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब होगा लो वोल्टेज डिवाइसेस। लो वोल्टेज डिवाइसेस यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिनसे हमें कोई नुकसान वगैरह ना हो, जिनसे हमें कभी करंट वगैरह ना लगे। जैसे कि आप लोग घर में यूज कर रहे हैं टीवी का जो रिमोट होता है, सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है कि ये लो वोल्टेज में आ जाता है। इससे टीवी के रिमोट से कभी किसी को करंट नहीं लगा होगा क्योंकि इसमें वोल्टेज सेव होते हैं। ठीक है, सेल लगते हैं छोटे से जिनके अंदर वोल्टेज सेव होते हैं और हमें इनसे कोई नुकसान वगैरह नहीं मिलता और ये इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। इसी तरीके से हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो भी लो वोल्टेज में आता है, कभी हमें इन चीजों से करंट वगैरह नहीं लगता। तो ये था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस। हम आगे चलते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा क्या चीज है? डेटा जो भी आप कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कि पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गए, आपकी फाइल्स हो गई, ये सारी आपकी डेटा है जो आप कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर से कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है कि जो डेटा आपने कंप्यूटर को दी है, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आ रही लेकिन वो डेटा कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, वो डेटा आपने कंप्यूटर को दी है और कंप्यूटर ने उसे कन्वर्ट किया है इंफॉर्मेशन में, जो कि हमारे लिए समझने में बिल्कुल आसानी है, जिसे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है डेटा और इंफॉर्मेशन में, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूं कि जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि जिसकी कोई तरतीब वगैरह नहीं होती। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है कंप्यूटर की तरफ से वो होता है स्ट्रक्चर्ड, यानी कि तरतीब वाला, जिससे हमें अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो जाती है कि ये वर्क इस तरीके से हुआ है। तो आपको मैं थोड़ा सा इनका एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डेटा क्या चीज है और इंफॉर्मेशन क्या चीज है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डेटा को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ डेटा। ठीक है, डेटा किस तरीके से होगी? अगर आपको डेटा मिली होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है और यहाँ पर आगे किसी का भी नाम आ जाता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अपना नाम। ठीक है, आगे 01 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, नेम की जगह पे कॉन्टैक्ट लिख दिया गया है। ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट होगा उसके बाद कास्ट आ जाती है। ठीक है, कास्ट के बाद यहाँ पर जो कास्ट होती है वो इस तरीके। ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हम इसे पढ़ तो सकते हैं लेकिन हम इसे समझ नहीं सकते। डेटा को हम पढ़ सकते हैं, डेटा को हम लिख सकते हैं, डेटा को हम समझ नहीं सकते, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर प्रोसेस करके, कंप्यूटर इसे क्या करता है? प्रोसेस करता है और इसे कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसे समझने में हमें आसानी होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर सीरियल नंबर है तो इसके नीचे सीरियल नंबर होगा, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है तो इसके नीचे नेम होगा, और यहाँ पर अगर कांटेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर नीचे कांटेक्ट होगा, जो हमें समझने में बिल्कुल आसानी है। ये है स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, और ये था अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि ये हमें समझ में नहीं आता और इसे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये था फर्क डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में। अब आगे चलते हैं हम। ये तो हमें क्लियरिटी हो गई कि जो भी कंप्यूटर है वो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और उसे कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, जिसे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब इसी तरीके से मैंने इस डेफिनेशन को जहन में रखते हुए
कुछ अपने वर्ड से एक डेफिनेशन बनाई है जो बिल्कुल ही आसान है। वो ये है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है। भाई सबको पता है कि कंप्यूटर लाइट पे ही चलता है, जो न्यू यूजर होता है उसे भी पता होता है कि कंप्यूटर लाइट के बिना तो चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो कंप्यूटर को ये ज्यादा वजाहत करने की आपको जरूरत नहीं है, बस जैसे इसे समझ लें आप लोग कि कंप्यूटर एक डिवाइस है which takes input and gives output, जो यूजर से इनपुट लेता है और यूजर को आउटपुट देता है। कंप्यूटर की यही जो डेफिनेशन है आपको आगे भी काम आ सकती है, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं अपनी क्लासेस में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफी है क्योंकि कंप्यूटर का जो बेसिक काम है वो यही है कि इनपुट लेना और यूजर को आउटपुट देना। ठीक हो गया, तो आ जाते हैं इनपुट क्या चीज है और इनपुट हम कैसे देते हैं कंप्यूटर को। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर के अंदर अपना यूएसबी लगाया है, यूएसबी आप कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं और अपनी पिक्चर्स वगैरह को आप कंप्यूटर के अंदर कॉपी करके रखते हैं, तो ये आपने कंप्यूटर को एक इनपुट दिया है और कंप्यूटर उसका आउटपुट किस तरीके से देगा कि वो जो पिक्चर्स आपने कंप्यूटर में रखे हैं वो आपको एलसीडी स्क्रीन पर शो करेगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये आउटपुट है। तो आपने यूएसबी के जरिए कंप्यूटर को इनपुट दिया और कंप्यूटर ने एलसीडी के जरिए, और एलसीडी जो होती है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें डिस्प्ले वगैरह दिखाती है, जिसके जरिए हमें आउटपुट मिला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंप्यूटर के मेजर पार्ट्स कौन से हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।